पिछले हफ्ते की ट्रेडिंग प्लान में जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी में बताया गया था कि अगर मार्केट ऊपर की ओर बाउंस करता है तो वो सेलर्स को हायर प्राइस पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी देगा। थर्सडे को ये बाउंस किया। रीजन एडवांस जीडीपी था जो लेस देन फोरकास्ट रिलीज हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स से। और उसके बाद फ्राइडे को प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं कि एक बेयरिश कैंडल पैटर्न बन गया जो कि सफिशिएंट है, आपको एक कैंडल पैटर्न और सफिशिएंट प्राइस एक्शन दिखा रहा है। तो वहाँ से ये नीचे की ओर कंटिन्यूएशन चालू हो चुकी है और टारगेट इसका सबसे इमीडिएट टारगेट तो ये होगा जो कि पुराना स्विंग लो है जो यहाँ बना था और यहाँ पे बना था 3450 का एरिया। और 3450 ऐसे भी एक राउंड फिगर है, प्राइस लेवल है जो कि इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। दूसरा जो है वो ये है, जो कि ये दोनों आप लाइन देख रहे हो, ये डार्क वाली जो हल्की मोटी सी है और साथ में एक पतली सी लाइन है जो ऊपर से ऐसे आ रही है और ये नीचे की ओर। ये प्राइस लेवल है 3413 का। तो ये प्राइस लेवल एक कन्फ्लुएंस सपोर्ट क्रिएट करता है और ये दोनों जो लाइन्स है वो 200 दिन का और 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है जो एक कन्फ्लुएंस सपोर्ट 3413 पे बना रहे हैं। अगर आपके पास मल्टीपल पोजीशन है तो ये टारगेट 3450 और ये दूसरा टारगेट ले सकते हैं। ग्लोबल सिनेरियो सेम है, अभी तक यूएस ईरान में कोई प्रोग्रेस नहीं होने के कारण ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड है, जिसके कारण ही बताया गया था कि जो भी इकोनॉमिक डेटा आएगा वो टेम्पररी इफेक्ट डालेगा और लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन पे नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि जो दोनों ही पेयर नीचे से यहाँ से ऊपर की ओर पहुंच चुके थे यूएस ईरान के पहले वाले प्राइस लेवल पे, तो इनमें पूरी इनकी रिकवरी हो चुकी थी और आगे फिर इनके ऊपर फर्दर एडवांसमेंट के चांसेस नहीं थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक होने की सारी संभावनाएं ऑलरेडी इसमें प्राइस इन हो चुकी थी, यानी मार्केट उसके हिसाब से पहले मूव हो चुका था। तो फिलहाल ये है जीबीपी यूएसडी में कुछ नया ना तो इकोनॉमिक डेटा के कारण अभी चेंज हो रहा है, ना ही कोई और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है। यूरो यूएसडी में भी सेम चीज़ है, आप देख सकते हैं फ्राइडे का प्राइस एक्शन वही बेयरिश है, लगभग शूटिंग स्टार की जैसा बन गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्राइस लेवल। तो यूरो यूएसडी का जो रिसेंट प्राइस लेवल हमें सपोर्ट देता है वो 1665 के आसपास का देता है। अगर ये स्विंग लो देखेंगे तो 1666 है, उसके बाद के रिसेंट स्विंग लो 1655 तक है, तो इसके बीच का एक आप ले सकते हो 1665 के आसपास का। और नेक्स्ट जो रहेगा वो ये रहेगा, ये यहाँ का स्विंग लो देखिए, ये जो स्विंग लो बना हुआ है, ये स्विंग लो बना हुआ है और थोड़ा सा ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे का प्राइस लेवल, ये आपको एरिया दे देगा लगभग 1625 1630 का, जो कि सेम प्राइस लेवल पिछली बार बताया जा चुका है पिछले वीक में। तो अभी प्राइस लेवल यही रहेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल पोजीशन है, मल्टीपल टारगेट सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप सेट कर सकते हैं 1665, उसके बाद आप सेट कर सकते हैं 1640, 1635, 1625। तो इस तरह से मल्टीपल पोजीशन में मल्टीपल टारगेट सेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अलर्ट लगा के देख सकते हैं कौन सा प्राइस हिट हो रहा है। और उसके बाद अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन चालू हो जाती है तो आप बाकी पोजीशंस को भी एग्जिट कर सकते हैं या स्क्रिप्ट सेट कर सकते हैं साइड साइड अपने चार्ट पे, जो कि आपके पोजीशन को एक दूसरे पोजीशन से कोरिलेट करके एग्जिट कर लेंगे। स्क्रिप्ट वगैरह कैसे सेट की जाती है, दिस इज समथिंग न्यू जो आप अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बताना चाहूँगा, ये एक पार्शियल ऑटोमेशन होता है। एनीवे, तो फिलहाल यूरोयूएसडी और जीबीपीयूएसडी के वीडियो में इतना ही। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ट्यूसडे को यूएस से JOLTS जॉब्स ओपनिंग रिलीज होने वाली है और सर्विसेज PMI रिलीज होने वाली है। अगर ये दोनों डेटा पॉजिटिव आते हैं तो ये दोनों ही पेयर को नीचे की ओर एक्सेलरेट करेंगे और आपके टारगेट्स जल्दी हिट हो जाएंगे, अगर पहले से हिट नहीं हुए हैं तो। अगर हिट हो गए हैं तो फिर आप ऑलरेडी एग्जिट कर चुके होंगे, या हो सकता है कि आपका इनिशियल टारगेट हो सकता है कि फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हिट हो गया होगा और दूसरा टारगेट नहीं हिट हुआ होगा तो वो हिट हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर वो दोनों डेटा पॉजिटिव हो गया तो फिर से वो टेम्पररी बाउंस करेगा ऊपर की ओर। सॉरी, अगर वो यूएस का डेटा नेगेटिव है तो ये नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगा। सॉरी, यूएस का डेटा अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों पेयर नीचे की ओर एक्सेलरेट करेंगे और आपके सारे टारगेट हिट हो जाएंगे। अगर यूएस का वो दोनों डेटा जिसकी मैंने बात करी अगर वो नेगेटिव है, यानी कि लेस देन फोरकास्ट है, तो ये दोनों पेयर ऊपर की ओर बाउंस कर जाएगा। और जैसे कि आपने देखा था फ्राइडे को ये बाउंस किया, सॉरी थर्सडे को ये बाउंस किया, फिर फ्राइडे को ये ऊपर की ओर गया। तो इसी तरह से टेम्पररी बाउंस लेकिन होगी, फिर से ये नीचे आएगा, लेकिन फिर से अगर बाउंस करके फिर से नीचे आता है तो फिर जो थोड़ा दूर का फार्दर टारगेट्स है उसके रीच होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। फिर आपको नियरेस्ट टारगेट पे ट्रेड क्लोज करने होंगे, जैसे कि इसमें नियरेस्ट टारगेट 1665 का है। तो इस वीडियो में इतना ही। सर्विसेज PMI में और कल JOLTS में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इसके लिए हम सेपरेट कंटेंट रिलीज करेंगे, आप हमारी साइट पे देखते रहें। और
साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जहाँ जिस पे भी आप ज़्यादा एक्टिव हैं वहाँ पे आप फॉलो करते रहें। लेकिन साइट पे कनेक्ट रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस पब्लिश होती है, जिसमें हम ये पहले से भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि पुराने डेटा इस तरह से आए थे, तो आने वाली जो डेटा है सर्विसेज पीएमआई की या जेओएलटीएस जॉब्स ओपनिंग की, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।